सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या आप सभी मेंबर्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर तो आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। हरी अप एवरीवन, जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। ओके, सभी को आ रही है वॉइस क्लियर। ओके, सो आज के टॉपिक के बारे में किसी को पता है कि आज का टॉपिक क्या है? हरी अप एवरीवन, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आपको क्लियर है कि आज का टॉपिक क्या है? ओके, और कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। आपको जो लिंक प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर मेंशन होता है, जो आपका टॉपिक होता है उसके बारे में ऊपर बताया जाता है। यस एग्जैक्टली, आज का आपका टॉपिक जो है वो है मार्केटिंग प्लान। एंड मार्केटिंग प्लान मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस प्लान है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, जिसके ऊपर वर्किंग करके आज मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ। एंड आने वाले टाइम में जब आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको फॉर एवर मार्केटिंग प्लान कहते हैं, इसको बिजनेस प्लान कहा जाता है, जिसके ऊपर आप वर्किंग करके अर्निंग करते हैं। और जिन मेंबर्स को ये मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं होता है वो अपने इंसेंटिव्स नहीं जल्दी क्लियर कर पाते, और जो इंसेंटिव्स जल्दी क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो उतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते। सो जितना ज्यादा आप लोग इस मार्केटिंग प्लान को अच्छे से सुनेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अपनी नोटबुक ले आए और अटेंडेंस भी मार्क कर दे ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। हरी एवरीवन, जल्दी से अपनी नोटबुक ले आए और अटेंडेंस भी मार्क कर दें ताकि हम क्या करें, सेशन को स्टार्ट करें। ओके, सो जो लोग अटेंडेंस मार्क करके आते जा रहे हैं, ठीक है, वो मेरे जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ, तो उसके चैट बॉक्स में आपने आंसर करने हैं, ठीक है, तो उसका आंसर करते जाएं। ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी मेंबर से ये है कि यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करके हमें प्रोडक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी? कितने ऐसे मेंबर्स हैं? आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट काफी लोगों को इस तरह लग रहा है, ठीक है, बट मैं आपको ये चीज क्लियर करती जाऊं, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आपने कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन जरूर है, बट उसके साथ साथ बिजनेस रिकमेंडेशन भी है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है, बिजनेस को प्रमोट करना होता है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है, अपने नेटवर्क मार्केटिंग को करने का बेनिफिट क्या मिलता है ना, मैं आपको ये चीजें ना नेक्स्ट क्लियर करने वाली हूँ, जो आपको सेशन के अंदर बताई जाएंगी, ठीक है। तो आपने जो भी चीजें मैं बताऊं उसको आपने क्लियरली जो है वो नोट डाउन करते जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, जिस पर्सन को मेरी स्क्रीन शो हो जाए चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। क्या आप सभी मेंबर्स को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का ये मोस्ट ब्यूटीफुल प्लान है, जिसके ऊपर आप वर्किंग करके अर्निंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान के अंदर आपको मिलता क्या है एक्चुअल में, मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, ठीक है। कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसके मार्केटिंग प्लान का पता होना चाहिए। आप उसके मार्केटिंग प्लान को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप जो है, आपके अंदर जब डेफिनेटली इंफॉर्मेशन कम होगी तो आप लोग उसके माइंड में डिस्करेज हो जाएंगे या दूसरों को डिस्करेज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो वाहिद फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है, जो आपको जब पूरा अगर समझ आ गया है ना, ठीक है, तो आप अपनी क्या, अपने रिलेटिव्स की, अपनी फैमिली की हेल्थ वेल्थ सब कुछ बेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मार्केटिंग प्लान आपके लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाए हरी अप एवरीवन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मुझे ये बताएं, कंपटीशन रखना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हरी अप एवरीवन, जल्दी से मुझे ये बताएं, कंपटीशन रखना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हमें दूसरे लोगों के साथ कंपीट करना चाहिए कि नहीं, कंपटीशन रखना चाहिए माइंड में कि नहीं? डेफिनेटली काफी लोग कह रहे हैं अच्छी बात है कंपटीशन रखना, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि कंपटीशन आप किसी से रख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको या तो गुनाह हो रहा है या फिर इस तरह, ऐसा तो नहीं है? नो, नहीं है, ठीक है।
अब कंपटीशन बिल्कुल ऐसी है, कंपटीशन जो है वो आप किसी भी मेंबर के साथ रख सकते हैं, किसी किसी के साथ भी रख सकते हैं, आप अपने बिजनेस के अंदर रख सकते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं आप उसके अंदर रख सकते हैं, मार्क्स के ऊपर रख सकते हैं कि मेरे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, इसके अगर इतने मार्क्स हैं तो मैं भी, एक तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, उसके साथ साथ आप उतनी मेहनत करें, कंपटीशन अपने माइंड में रखें, या वैसे बोल के कंपटीशन, ठीक है, तो वो आपको हेल्पफुल रहता है, वो हेल्पफुल आपको इस सेंस में रहता है कि आप ग्रोथ ज्यादा लेते हैं। जब आपकी लाइफ में कोई टारगेट ही नहीं होगा, लाइक वो आपका एक टारगेट बन जाता है ना, जब आप किसी के साथ compete करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जब आपका कोई टारगेट ही नहीं होगा, आपकी लाइफ के अंदर कोई गोल, कोई मेन मोटिव ही नहीं होगा, तो क्या आप अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? हरी एवरीवन जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, अगर आपको कोई भी टारगेट नहीं होगा, कोई मेन मोटिव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो क्या आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब पर्सन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मॉडल हैं, आप जो मर्जी है, क्योंकि मेरे गेम चेंजर्स 23 ग्रुप के अंदर ये सब प्रोफेशन के लोग वर्किंग कर रहे हैं, टाइम को मैनेज करके फॉरएवर के अंदर अपने बिजनेस को कर रहे हैं। डेफिनेटली आप ग्रोथ नहीं कर सकते जब तक आपका कोई भी कंपटीशन माइंड के अंदर नहीं होता है। सेम एज इट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक बहुत बड़ा कंपटीशन आपको दिया जाता है, आपने कंपीट करना होता है। सेकंड थिंग इज के आपको छोटे छोटे गोल्स दिए जाते हैं, उन छोटे छोटे गोल्स को आप अचीव करके बड़े गोल्स की तरफ जाते हैं। So welcome to my profile. This side Humayun Irfan, Soaring Eagle Manager in Forever Living Products. And ये कौन सा लेवल होता है और इस लेवल पे इंसान कितनी अर्निंग कर रहा होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं, मैं ये चीज भी आपको बताने वाली हूँ। एंड आप इस लेवल तक कब पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, मैं ये सब चीजें भी आपको बताने वाली हूँ। सो नोट डाउन करिएगा सारे के सारे पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंपनी की थोड़ी सा इंट्रोडक्शन आपको क्लियर कर दूं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी का नेम है, इसको द एलोवेरा कंपनी भी कहा जाता है, बिकॉज फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा एंड हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। ओके, मिस्टर रेक्स मोगन ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को 1978 13 में 1978 में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको अभी अल्हम्दुलिल्लाह 45 इयर्स हो चुके हैं, एंड ये 160 प्लस कंट्रीज के अंदर वर्किंग कर रहा है। इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, बट वर्टिकली इंटीग्रेटेड को मैं अगेन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी, ठीक है, वो ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि काफी ज्यादा लोग इस तरह के हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि पाकिस्तान में ये वर्किंग किस तरह कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में दुबई के थ्रू वर्किंग कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ये अप्रोक्स 160 टू 168 कंट्रीज में वर्क कर रहा है, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 कंट्रीज है। तो बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि फॉरएवर लिविंग का बिजनेस वर्क नहीं कर रहा है, बाकी कंट्रीज में भी वर्क कर रहा है, लेकिन ऑफिस नहीं है, तो हमें ऑफिस जो है वो किसी और कंट्री के साथ कनेक्ट करके उनका बिजनेस स्टार्ट करवाना पड़ता है। सेम एज इट इज पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में एज सच फॉरएवर लिविंग का ऑफिस नहीं है, लेकिन हम दुबई के साथ कनेक्ट करके फॉरएवर का बिजनेस करते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएं, दुबई के ऑफिस के अंदर जाकर मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, सेशंस कास्ट किए हैं, हमारे सेमिनार्स वहां पर हुए हैं, ठीक है, आप वहां पर जाकर सारा चेक कर सकते हैं। तो हमारा बिजनेस दुबई के थ्रू हो रहा है। और आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, दुबई एक ऐसा कंट्री है जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस आपको बहुत ज्यादा ना मजे के लगेंगे। वो इस सेंस में मजे के लगेंगे कि वो एक ऐसा स्ट्रिक्ट कंट्री है कि आप वहां पे जॉब वॉकिंग नहीं कर सकते, आप वहां पे रोड पे वो भी नहीं फेंक सकते, लाइक रैपर भी नहीं फेंक सकते, इतना स्ट्रिक्ट कंट्री है। जॉब वॉकिंग क्या होता है कि आप ऐसे नहीं कि किसी भी जगह से आप रोड क्रॉस कर लेंगे, इतनी स्ट्रिक्टनेस है, एक छोटे से छोटे पॉइंट की इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि आपको फाइन कर देते हैं। 400 दिरम्स का फाइन होता है, जो पाकिस्तानी करेंसी में अगर बात करें अभी, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 50,000 के राउंड अबाउट बनता है, ठीक है। तो इतना स्ट्रिक्ट कंट्री है, एंड इस इतने स्ट्रिक्ट कंट्री के अंदर भी स्टिल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 24 से 25 साल हो गए हैं काम कर रही है, ठीक है। तो क्या हमारे साथ कोई भी ऊंच नीच हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो दुबई के अंदर वर्किंग कर रहे हैं ना, तो हम लोग दुबई की गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो दुबई की गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करी है इस बिजनेस को करने के लिए। और कल को अगर कोई भी इशू होता है, लाइक हमारे पे आउट्स डिले होते हैं या कुछ भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। हम डायरेक्टली दुबई की गवर्नमेंट को अगर एक भी ईमेल या कुछ भी टाइप कर देंगे ना,
तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से वो पूछने चले जाएंगे। तो ये जस्ट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। पाकिस्तान की सिचुएशन अभी जो बात की जाए जॉब्स की, वैसे बिजनेसेस का क्राइटेरिया इतना बुरा है ना कि कोई पर्सन जितना मर्जी, ठीक है, जितना मर्जी आप अच्छी कंपनी के अंदर जॉब कर ले, अगर उन्होंने आपकी सैलरी रोकनी हुई तो आपकी सैलरी रोक लेंगे और आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। इतने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं लोगों के, इतना कुछ हो रहा है, इवन कत्ल तक हो रहे हैं, लेकिन लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलती। बट हमारा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह दुबई के साथ कोऑर्डिनेट करके हो रहा है, जो एक इस्लामिक ममालिक है, वो इतना स्ट्रिक्ट कंट्री है एंड पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, ठीक है। तो उस कंट्री से कोऑर्डिनेट करके हम लकी हैं कि हमारा बिजनेस हो रहा है। सो इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, मैं ये चीज एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। सो वर्टिकली इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है, मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि फॉरएवर लिविंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे खुद कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकिंग वगैरह करना, सब कुछ करवाना, और उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट्स को आप तक शिप करना, इसके दरमियान में जितने भी सर्विसेज यूज होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की खुद की होती हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा से बनते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी एलोवेरा के बारे में, एंड ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लिएगा। टोटल 400 पूरे वर्ल्ड के अंदर वैरायटीज होती है एलोवेरा की। इन 400 वैरायटी में से 385 ऐसी वैरायटीज हैं, ऐसी स्पीशीज हैं जिसमें 15%, 0 से लेके 15% तक मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और 11% ऐसी वेराइटीज है, या 11 ऐसी वेराइटीज है जो टोटली पॉइजनस है। लाइक इंसान खाएगा तो या तो उसको कोई डिजीज हो जाएगी या तो उसकी डायरेक्टली डेथ हो जाएगी, वो पॉइजनस है। और 4 ऐसी स्पीशी है, ठीक है, जिनमें 10 to 100% मेडिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन एक ऐसी मेडिकल प्रॉपर्टी वाली जो है वो एलोवेरा है, जिसको एलो बार्बाडेंस मिलर कहते हैं, माइलर मिलर दोनों, ठीक है, उसको कहते हैं, जिसके अंदर 100% मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। 100% मेडिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि सारी की सारी उसके अंदर बॉडी की रिकवरी को जो है अंदर यूज करने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो फॉरएवर के पास ये वाली एलोवेरा है, ठीक है, और इस एलोवेरा के ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आपने कभी ऐसी कोई एलोवेरा का पौधा देखा है, ऐसे कभी एलोवेरा का प्लांट देखा है जिसके ऊपर आपने येलो कलर के सीड स्ट्रक्चर वाले फ्लावर्स भी देखे हों? क्या आपने कभी देखा है? हरिये परिवन जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। और अगर आप ये सेशन जो है वो यूट्यूब पे देख रहे होंगे बाद में, ठीक है, बिकॉज रिकॉर्डेड होकर यूट्यूब पे जाएगा, तो अगर ये यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो आप वहां पे भी बताइएगा कि आपने कभी ऐसे एलोवेरा देखी है जिसके ऊपर जो है वो येलो कलर के सीड लाइक स्ट्रक्चर वाले फ्लावर्स लगे हुए हों। वाहिद फॉरएवर के पास ऐसी एलोवेरा है, ठीक है, जो 85% जो है वो फॉरएवर के पास ही पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ बाकी के 15% है जो बाकी कंट्रीज के अंदर और बाकी लोगों के पास पाई जाती है, ठीक है। तो 85% एलोवेरा जो है वो फॉरएवर के पास ही है। और फॉरएवर की ये एलोवेरा बनती कैसे है मैं आपको ये बताती हूँ। इसमें 100% आपको इसको प्योर इन्वायरमेंट देना पड़ता है और फिर जाके ये वाली एलोवेरा बनती है। इस एलोवेरा के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बोला जाता है कि फॉरएवर के पास जितनी जमीन है उतना ही आसमान है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ कि हजारों एकड़ के अंदर फॉरएवर ने एलोवेरा को तो उगाया हुआ है, एलोवेरा की तो काश्त हो रही है, लेकिन आसमान की भी बकायदा कंपनी ने जो है वो गवर्नमेंट से परमिशन ली हुई है कि हमारे जो प्लांट है उसके ऊपर से कोई भी प्लेन, कोई भी लाइक इस तरह का वो नहीं गुजरना चाहिए, और कोई भी कंपनी करीब ओपन नहीं होनी चाहिए, ताकि प्योर क्वालिटी की एलोवेरा बनाई जा सके जिसमें कोई भी पोल्यूशन ना हो। तो जितनी जमीन खरीदी हुई है उतना ही आसमान खरीदा हुआ है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने, और तब जाके ये एलो बार्बाडेंस माइलर जो एलोवेरा है वो बनाई जाती है। और इसके ऊपर कोई भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं किए जाते हैं। आप अगर बायो के स्टूडेंट कभी रह चुके होंगे शुरू में, बचपन में, लाइक 9th 10th क्लास में भी, तो आपने ये चीज स्टडी की होगी। फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये प्लांट्स के ऊपर यूज करवाए जाते हैं कि उनको ना तो पौधों की बीमारियां लगे, ना ही उनको जो है वो इंसेक्टिसाइड्स, उनके ऊपर कीड़े वगैरह लगे। और फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो और अच्छी हो। लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 ग्रोअर एलोवेरा
फॉरएवर के पास है जो हैंड हार्वेस्टेड है, 100% हैंड हार्वेस्टेड है, जो खुद से काश्त की जाती है, हाथ से उसके एक एक लीफ को साफ किया जाता है और उसको कट करके उसके अंदर से एलोवेरा निकाली जाती है। कोई भी मशीनरी यूज नहीं की जाती, कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है, 100% प्योरिटी देने की कोशिश की जाती है। एंड उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, तो उसकी सुपीरियर क्वालिटी हमें तभी मिल पाती है, ऐसे हमें उसकी सुपीरियर क्वालिटी नहीं मिल पाती। सो इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट है वो प्लांट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से आप तक जाता है, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, ठीक है। जितनी भी सर्विसेज यूज होती हैं वो सारी की सारी फॉरएवर की खुद की होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी खुद की सारी प्लांटेशन है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ फॉरएवर की, एलोवेरा की, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आगे प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी बात करें तो न्यूट्रिशनल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं इसके सारे के सारे, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, सप्लीमेंट्स है, स्पोर्ट है, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स है, एंड 100% हर्बल एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें से बहुत से प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट होने का अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद थोड़ा सा सील्स ऑफ अप्रूवल्स की बात कर लेते हैं कि इस कंपनी को कौन कौन से सील्स ऑफ अप्रूवल्स मिल चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हलाल, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर तो आप कुछ भी खाना वगैरह लेते हैं तो आपको 100% श्योरिटी होती है, ऑलमोस्ट श्योरिटी होती है कि ये हलाल है, क्योंकि और ज्यादा मुस्लिम्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं और हलाल खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हलाल फूड लेना पसंद करते हैं और खाते भी हैं। तो पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई इशू नहीं होता कि आपको हराम ना मिल जाए या कुछ भी। लेकिन आप जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, या किसी ने आप में से किया होगा, तो अब जैसे मैंने फर्स्ट टाइम इंडोनेशिया का ट्रैवल किया था, जो हमें कंपनी की तरफ से ही मिला था, तो वहां जाकर ये चीज पता लगी थी कि आपको एक छोटे से छोटी चीज भी लेनी है, लाइक आपको अगर बिस्किट भी लेना है या फिर आपको लेस लेने हैं या कुछ भी लेना है ना, तो आपको उसका देखना पड़ेगा लोगो, कि उसके ऊपर एम हलाल सर्टिफाइड का लोगो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर उसके ऊपर लगा हुआ है तो आप लेकर खाते हैं, अदरवाइज आप नहीं लेते, क्योंकि उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि वो हलाल है कि नहीं है। इवन यहाँ पर आपको हर तरह का खाना इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, और हलाल हराम सारे का सारा। तो हम मुस्लिम से इस चीज का बहुत ख्याल रखते हैं। तो फिर मैं जो भी चीज खरीदती थी और राइट नाउ अभी मैं जितनी भी चीजें खरीदती हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर देखना पड़ता है मस्ट मस्ट कि इसके ऊपर एम हलाल का वर्ड है कि नहीं है, स्टैम्प है कि नहीं है, ठीक है। सो फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको एम हलाल सर्टिफाइड है। अफेंसा, IFANCA, अफेनका, ठीक है, इनकी तरफ से इनको एम हलाल पूरे वर्ल्ड के अंदर यही जो है सर्टिफाइड करती है प्रोडक्ट्स को कि ये हलाल है कि नहीं है, और इन्होंने सर्टिफाई किया है कि फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हलाल है, और आपको हर प्रोडक्ट जो मिलता है वो हलाल होता है। ओके, उसके बाद इसको इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का अवार्ड मिल चुका है कि इंटरनेशनली सबसे बेस्ट एलोवेरा ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद कॉस्ट रेटिंग का मिल चुका है, इस्लामिक सील्स ऑफ अप्रूवल्स मिल चुका है। इसके साथ नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, ये इससे पहले भी मैं सेशन में बता चुकी हूँ, इट्स अ क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, जो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किए जाते। अब ये ध्यान से बात सुनिएगा कि क्यों नहीं टेस्ट किए जाते। आप कोई भी मेकअप खरीदते हैं, कोई भी, तो जितने भी ये मेकअप वगैरह ये आर्टिकल्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करके बनाए जाते हैं। लेकिन फॉरएवर वाहिद एक ऐसी कंपनी है जिसके वो दावा करती है और जिसके वाकई ही प्रोडक्ट सारे के सारे ह्यूमन बींग्स के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो इतने ऑथेंटिक और प्योर है। और कंपनी दावा करती है कि कोई भी पर्सन इसका प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसको कोई ना कोई बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप अगर किसी बच्चे को भी फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट यूज करवा देते हैं, कोई सप्लीमेंट यूज करवा देते हैं, कुछ भी, ठीक है, तो उसको कोई ना कोई बेनिफिट ही होगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करके नेक्स्ट बिजनेस करने वाले हैं और नेक्स्ट अर्निंग करने वाले हैं। सो भी चैट बॉक्स के अंदर एक बहुत मजे का क्वेश्चन भी आया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे आकर आंसर करूंगी, ठीक है। सो अभी जस्ट आप मार्केटिंग प्लान के ऊपर फोकस करें। ओके, सो जितने भी लोग हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, वो एज अ कस्टमर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, लाइक ज्यादा लोग कस्टमर होते हैं, ठीक है, बट ऑर्डिनरी कस्टमर्स नहीं होते। लेकिन वो लोग जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं, वो एज अ नोवेस्ट कस्टमर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और नोवेस्ट कस्टमर ज्वाइन करने का मतलब ये होता है, इट्स अ लैटिन वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड यूनिक। सो आप जितने भी मेंबर्स इस सेशन में मेरी ट्रेनिंग को ले रहे हैं, यू ऑल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड यूनिक, ठीक है, आप सभी नोवस कस्टमर हैं। एंड नोवस कस्टमर होने की आपको श्योरिटी कब मिलती है, जब आपको FBO ID प्रोवाइड की जाती है। सो अपने प्लान से आज आपने मस्ट 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 अपनी FBO ID ले लेनी है, ठीक है।
उसके बाद अब थोड़ी सी बिजनेस करेंसी की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, फॉरएवर लिविंग जो है उसने अपनी करेंसी को डिफरेंट कर दिया है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज थी, किसी की डॉलर, किसी की दिरहम, किसी की रुपया, किसी की जो है वो कोई भी करेंसी रियाल हो सकती है, ठीक है। तो फॉरएवर ने अपनी करेंसी को कॉमन कर दिया कि कोई भी इशू ना बने, ठीक है। सो अब यहाँ पर सीसीज के ऊपर वर्क किया जाता है। केस क्रेडिट्स भी इसको कहा जाता है, कॉमन करेंसी भी कहा जाता है, इसको बिजनेस करेंसी भी कहा जाता है, और हर प्रोडक्ट को करेंसी के ऊपर इसने डिवाइड कर दिया है। तो मान लें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट का, जैसे यहाँ पर एलोवेरा जेल का जो है 90 सीसी है, 90 सीसी, तो 90 सीसी अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी करेंसी में 2000 बन जाएगा, 3000 बन जाएगा, लाइक वो उसकी अलग एक प्राइस होगी, ठीक है। तो व्हाट इज सीसी, ये चीज तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मुझे चैट बॉक्स में बताएं, अगर 1 सीसी इज इक्वल्स टू 1000 पॉइंट्स, बिकॉज 1 सीसी इज इक्वल्स टू 1000 पॉइंट्स, ठीक है, एंड 2 सीसी मींस 2000 पॉइंट्स, तो 5 सीसी कितने पॉइंट्स के इक्वल होगा? If 1 cc is equals to 1000 points, 2 cc is equals to 2000 points, then 5 cc is equals to how many points? Hurry up everyone, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। Exactly, 5000 will be the 5000 points. 5 cc will be the 5000 points, and 10 cc will be 10 cc will be, hurry up everyone, जल्दी से बताएं, जल्दी से इनबॉक्स में लिख कर बताएं, 10 cc कितने पॉइंट्स के इक्वल होगा? एग्जैक्टली 10 सीसी 10,000 पॉइंट्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स होते हैं, और इन पॉइंट्स के ऊपर हमारी सारी वर्किंग एंड अर्निंग हो रही होती है, और ये चीजें आपको आहिस्ते आहिस्ते मैं क्लियर कर दूंगी। ये थोड़ा बिजनेस प्लान है, थोड़ा ब्लर है, ठीक है, बट मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे लेवल्स जैसे जैसे अप होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है। यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था, बट मैं आपको इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बात करते हैं फॉरएवर के बारे में, ठीक है। तो 10% फॉरएवर के प्रोडक्ट यूजर होते हैं, लेकिन 90% फॉरएवर के अंदर लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं। अब अगर अब बात करें डिफरेंट कंट्रीज की, तो ज्यादा लोग अर्निंग करना चाहते हैं, ज्यादा लोग फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करना नहीं चाहते, ठीक है। ये चीज मैं बेसिकली कहना चाह रही हूँ, बिकॉज अगर एक घर के अंदर 10 अफराद रहते हैं या 10 फर्द रहते हैं, ठीक है, तो उन 10 में से किसी एक को हेल्थ इशू होगा या 2 को हेल्थ इशू होगा, लेकिन उन 10 को बोला जाए कि आप घर में बैठ के ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, तो 10 में से कितने लोग ज्वाइन करेंगे? हो सकता है 5 कर लें, 6 कर लें, 7 कर लें, और हो सकता है कि 10 के 10 ज्वाइन कर लें, क्योंकि पैसा कमाना हर किसी को अच्छा लगता है, और पैसा कमाना हर किसी की जरूरत है, नीड है। सो हम नीड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर तो प्रोडक्ट्स प्रमोशन के ऊपर तो वर्किंग कर रहे हैं कि हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, लेकिन उसके साथ साथ हम बेसिकली बिजनेस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप नोवस कस्टमर, तो आपको 12 डिजिट आईडी प्रोवाइड की जाती है, और इस 12 डिजिट आईडी का आपको बेनिफिट ये मिलता है, अभी लिख लें, बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको 5% कंपनी डिस्काउंट देने लग जाएगी। जो नॉर्मल कंपनी के प्रोडक्ट यूजर्स होते हैं या फिर कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, लेकिन वाहिद फॉरएवर के ऐसे नोवस कस्टमर हैं, ठीक है, जो आप है, जैसे फॉर एग्जांपल, उनको 5% हर प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब हम थोड़ा सा लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर स्केल्स होते हैं, सेम एज इट इज फॉरएवर के अंदर लेवल्स होते हैं, ठीक है, एंड आपको डिस्काउंट मिलता है, रेफरल कमीशन मिलता है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, फॉरएवर के अंदर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है, 10% आपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है, प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने होते हैं, लेकिन 90% आपने अपनी टीम बिल्ड करनी होती है, ठीक है। तो टीम बिल्डिंग का क्या होता है, आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप भी काम कर रहे होते हैं, आपकी टीम भी काम कर रही होती है, आपको अर्निंग आती है। अब मैं उस क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। तो चैट बॉक्स में मेरे से अभी एक पर्सन ने पूछा, ठीक है, कि क्या जो है वो पैसिव इनकम हलाल है कि हराम है। मुझे अभी चैट बॉक्स में पूछा कि पैसिव इनकम हलाल है कि हराम है। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि पैसिव इनकम हलाल है कि हराम है। सो ऑल यू आर एक्टिव, हरी अप एवरीवन, जल्दी से मुझे बताएं आप एक्टिव हैं। ओके, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। पैसिव इनकम का इस सेंस में लिया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई कंपनी ओपन की है, ठीक है, कोई भी आपकी इंडस्ट्री आपने अपनी ओपन कर ली है। अब उस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपने इतनी ज्यादा उसको स्टेब्लिश कर लिया है कि अब आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके वहां पे वर्कर्स हैं, वहां पे एम्प्लॉइज हैं, वो सारे के सारे काम कर रहे हैं, एंड आपको बैठे बिठाए पैसा आ रहा है। तो मुझे ये बताएं कि अब वहां से जो आपको बैठे बिठाए पैसा आ रहा है, तो वो क्या हराम है?
आपने कंपनी ओपन की, उस कंपनी में आपने इतनी ज्यादा एफर्ट की, उसको बिल्ड किया, उस पे एम्प्लॉइज लेकर आए, उस पे वर्कर्स लेकर आए, अब वो वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं, तो क्या वो हराम है? क्या वो जायज नहीं है? एग्जैक्टली वो हलाल है, ठीक है, डेफिनेटली वो ऑथेंटिक है, ठीक है। सेम एज इट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, फॉर एवर के अंदर आप जितनी भी अर्निंग करते हैं वो सारी की सारी हलाल है, और वो इस सेंस में हलाल है कि आप फर्स्टली फॉर एवर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, फॉर एवर के एज ए नोवेस्ट कस्टमर, जैसे ही आपने फॉर एवर को ज्वाइन किया उसके बाद आपको कंपनी टारगेट देती है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट आप खुद अचीव करते हैं, और जैसे ही टारगेट आप वो अचीव कर लेते हैं, जिसको हम टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप वो टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो उसके बाद कंपनी आपको जो है वो अथॉरिटी दे देती है, एक लाइसेंस दे देती है, जो आपको लाइसेंस लेना होता है वो आपको लाइसेंस दे देती है, जिससे आप पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री से किसी भी मेंबर को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। सो आप जिस भी पर्सन को इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपको पर मेंबर तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में अगर बात करें 40 to 50,000 मिलेगा, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा ये चीज भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, बट स्टेप बाय स्टेप। सो आप अंदाजा लगा लें कि आपकी कितनी ज्यादा अर्निंग होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। एंड डेफिनेटली हम इतनी अर्निंग तभी कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते तो हम इतनी अर्निंग कभी भी नहीं कर रहे होते, ठीक है। बेसिकली हम बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं तभी हम इतनी ज्यादा अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर आपने यहाँ पर एक सिंपली बात कर देती हूँ, अगर आपने किसी को एक प्रोडक्ट सेल किया, मान ले मैं आपको लाइक ये बोल देती हूँ, ये आपने किसी को एक प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, ये है 1 लाख रुपए का, मान लो, ठीक है, 1 लाख रुपए का है, आपने उनको ये 1 लाख रुपए का सेल कर दिया, ठीक है। तो अब आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी उनके साथ पार्टनरशिप थी 25% की, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में कंपनी हमें भी 25% प्लस 5% टैक्स के साथ जो है वो क्या करती है, 5% कैशबैक के साथ आपको पार्टनर बनाती है खुद के साथ। तो आपने अगर 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट सेल किए हैं तो आप कितनी अर्निंग करेंगे, 25 से 30 हजार रुपया। और 1 लाख रुपए की अर्निंग करने के लिए आपको कितनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को ये बोलते हैं, उन लोगों को जो अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप उनको ये बोलते हैं कि आप आओ फॉरएवर के बिजनेस को ज्वाइन करो, जितने भी लोग फॉरएवर के बिजनेस के अंदर सिलेक्ट होते हैं आपके थ्रू अच्छे माइंडसेट के आते हैं, बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो पर मेंबर से कंपनी आपको अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी करेंसी में जो अमाउंट मैंने बताई आपको उतनी अमाउंट मिलती है, ठीक है। तो ज्यादा मेंबर्स ज्वाइन करने वाले होंगे या फिर ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने वाले होंगे, तो ज्यादा मेंबर्स डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। नाउ यू कैन गेट माई पॉइंट, ठीक है, अभी आपको मेरे पॉइंट की समझ आ रही है कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ओके, सो अगेन मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर करती हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट्स को नोट करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स को नोट करना स्टार्ट कर दें। सो फर्स्ट लेवल होता है आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर तो 30% डिस्काउंट मिल रहा होता है, बट रेफरेंस कमीशन जो आपके थ्रू मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, जो कंपनी के अंदर आते हैं, ठीक है, अच्छे माइंडसेट के जो सिलेक्ट होते हैं, उनसे आपको 25% का रेफरेंस कमीशन मिलता है एंड 5% कैशबैक भी मिलता है। इसके साथ साथ सुपरवाइजर लेवल पे आपकी पैसिव इनकम, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, और इसको मैं डिटेल में, हमारा एक इनकम प्लान का सेशन है जिसकी आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। उस इनकम प्लान सेशन के अंदर आपको क्लियर किया जाएगा कि एक्चुअल में इनकम किस लेवल के ऊपर कितनी आती है, कैलकुलेट करके बताई जाएगी। वो आपने इसके बाद वो सेशन अटेंड करना है, ठीक है। तो 30% आपको यहाँ पर डिस्काउंट विल बी द सेम। एक चीज रख लें, जितने मर्जी बड़े लेवल के ऊपर चले जाए, आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट सेम मिलेगा, लेकिन आपको कैशबैक एंड रेफरेंस कमीशन बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, लेकिन आपने इसको नोट डाउन मस्ट करना है, क्योंकि जो टेस्ट होता है उसके अंदर यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको सेशन में मैं आज बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको कैशबैक 8% सुपरवाइजर लेवल पे दिया जाएगा एंड 33% आपको रेफरेंस कमीशन दिया जाएगा। इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपको 75 सीसी जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं एंड 30% सेम आपको डिस्काउंट मिलेगा, 13% आपको कैशबैक मिलेगा एंड 38% आपको रेफरेंस कमीशन मिलेगा। इससे नेक्स्ट अगर बात करें, जिसको हम ड्रीम लेवल भी कहते हैं, ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं अभी मैं नेक्स्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैनेजर लेवल को एक्चुअल में ड्रीम लेवल कहते हैं एंड ये आप तब बनते हैं जब आपके 120 सीसीज कंप्लीट
हो जाते हैं एंड 120 सीसीज कंप्लीट होने के बाद आपको 18% कैशबैक एंड 43% रेफरेंस कमीशन मिलता है। हरी अप एवरीवन, जल्दी से नोट डाउन कर लें ताकि मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं। वेट में एक पॉइंट आपको और भी एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो तब आप लाइसेंस जब क्लियर कर लेते हैं, कंपनी का लाइसेंस ले लेते हैं, तब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं। और असिस्टेंट सुपरवाइजर का बेनिफिट आपको ये होता है, ठीक है, कि आपको 25% रेफरेंस कमीशन एंड 5% कैशबैक मिल जाता है, ठीक है। एंड ये आप कब बनते हैं? जब आपका 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सुपरवाइजर लेवल आप कब अचीव करते हैं? जब आपका 25 सीसीज कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप सुपरवाइजर बनते हैं, ठीक है। एंड 1 सीसी मैंने कितना बताया था? 1000 पॉइंट्स के इक्वल है। 2 सीसी 2000 पॉइंट्स के इक्वल है, तो 25 सीसीज कितने? 25,000 पॉइंट्स के इक्वल होगा। सो नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर लेवल। तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल आप 75 सीसीज के ऊपर बनते हैं, जिसके पॉइंट्स होते हैं 75,000 पॉइंट्स, ठीक है। एंड मैनेजर आप 120 सीसीज के ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो 1,20,000 पॉइंट्स जब आप कंप्लीट करते हैं तो तब आप क्या बनते हैं? मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है। और इससे आपको 18% कैशबैक आता है एंड 43% रेफरेंस कमीशन आता है। मतलब आपकी कंपनी के साथ अप्रोक्सीमेटली 48 टू प्लस परसेंटेज की पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। आपको बनी बनाई कंपनी मिल रही है, बने बनाए आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बकायदा आपकी कंपनी के साथ उतने परसेंटेज की पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो आपके मेन टारगेट्स हैं, जैसे मैंने बोला था कि फॉरएवर के अंदर आपको जो है आपको कोई भी चीजें कंपटीशन लेना पड़ता है तो ही आप ग्रोथ लेते हैं। सो ये भी छोटे छोटे एक तो लेवल्स जो मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये लेवल्स होते हैं आपका कंपटीशन की, आपका गोल्स होते हैं। जैसे जैसे आप ये गोल्स को अचीव करते रहते हैं तो आप अपने ड्रीम लेवल की तरफ पहुंच जाते हैं, जिसको मैनेजर लेवल कहते हैं। और जैसे ही आप मैनेजर बनते हैं तो उसके बाद आप ये सारे ग्लोबल रिलीज, चेन बोनसेस, कार प्लान, EMR MR ले सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज ग्लोबल रिली, व्हाट इज चेयरमैन बोनस, व्हाट इज MR EMR एंड कार प्लान, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जो ग्लोबल रिली है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, वो मैंने क्वालिफाई किया था 2023 का, बिकॉज मैंने 2021 में ज्वाइन किया था। तो 2021 में जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनका 2022 में जाता है ग्लोबल रिली, और जो लोग 2022 में क्वालिफाई करते हैं उनका 2023 में गया था क्वालिफायर, ठीक है। मतलब 3 में ट्रिप गया था। सो अब जो लोग 2023 में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो वो 2024 में उनका क्वालिफाई होगा, और 2024 का 2025 में क्वालिफाई होगा। सो ये चीज होती है, ठीक है। तो ग्लोबल रैली जो है वो हमारा एक इंटरनेशनल ट्रिप होता है जो कंपनी की तरफ से मिलता है, ठीक है। पिछले साल का अबू धाबी का था, जो इस साल का था, ठीक है, वो बाली का था, जिसको इंडोनेशिया भी कहा जाता है। इंडोनेशिया का एक कंट्री, एक सिटी के अंदर, उसको बाली कहा जाता है। और मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ हमारा बाली का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा था, और बाली में कंपनी ने हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की थी। ये मैं आपको इस सेशन के लास्ट में कुछ सरप्राइजेस भी दिखाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। उसके साथ साथ कंपनी आपको चेयरमैन बोनस प्रोवाइड करती है। अब चेयरमैन बोनस क्या होता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। पूरे 1 साल की आपने जितनी भी कंपनी को टर्नओवर दी होती है, पूरे के पूरे 1 साल की, आपको उसी टर्नओवर का आपने जितना पैसा कमाया होता है ना, आपको दोबारा मिलता है। उसको हम चेयरमैन बोनस कहते हैं, ठीक है। उसी का आपको दोबारा पैसा दिया जाता है और उसको हम चेयरमैन बोनस कहते हैं। उसके साथ साथ आपको ये जो चेयरमैन बोनस की मैं बात करूं, ठीक है, ये कुछ चेयरमैन बोनसेस के स्क्रीनशॉट्स हैं। मैंने भी क्वालिफाई किया था, मेरा अप्रोक्सीमेटली 30 लाख के राउंड अबाउट था, ठीक है। तो ये मैं आगे अपने सेशन के अंदर दिखाऊंगी भी आपको प्रूफ, लेकिन इस सेशन में नहीं दिखाऊंगी बिकॉज टाइम शॉर्ट रह गया, सेशन को एंड करना है, ठीक है। तो अब कंपनी ने प्रमोट करने से मना कर दिया, बिकॉज कंपनी के जो चेयरमैन बोनसेस थे लोग करोड़ों के अंदर निकाल रहे थे। आप ये भी डॉलर्स के अंदर चेक करेंगे ना, आप इनको भी पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये भी करोड़ों में बनेंगे। तो रिसेंट जो 2020, ये तो 2016 और 2015 के है ना, जो रिसेंट 2023 के बने हैं, ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ 45 करोड़ के बने हैं। एक हुनामी है, एक रॉल्फ किप है, ठीक है, इन दोनों के ये टॉप अर्नर इन FLP है, इनके करोड़ों के अंदर बने हैं। तो क्योंकि ये प्रमोट करते थे इतने बड़े बड़े चेयरमैन बोनसेस, ठीक है, ऑफिशियली इतने बड़े बड़े चेक्स इनको मिलते थे, ये प्रमोट करते थे, तो जो गवर्नमेंट थी डिफरेंट कंट्रीज की, तो उन्होंने इसके ऊपर बैन करना शुरू कर दिया कि आप इतने बड़े बड़े चेक्स क्यों दिखाते हो।
आप इतने इतने बड़े चेक्स नहीं दिखा सकते ऑफिशियली, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज या तो बंद करनी पड़ेगी, तो या फिर आपको ये चीज टोटली खत्म करनी पड़ेगी, लाइक चेन बोनस देना ही खत्म करना पड़ेगा। तो कंपनी ने देना तो खत्म नहीं किया, अपनी पॉलिसी तो डेफिनेटली कंपनी चेंज करने से रही। तो कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बोला कि आप प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम अब प्रमोट नहीं करते हैं, बट मिलता अब सबको है। ओके, सो इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें एमआर और ईएमआर क्या होता है, ये भी पूरे 1 साल के बाद आपको कंपनी ट्रिप देती है। आपको कंपनी टोटल टू इंटरनेशनल ट्रिप्स देती है एंड 1 नेशनल ट्रिप देती है, ठीक है। तो मेरे 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स जो है वो क्वालिफाई हो चुके हैं, मैंने उनके रिट्रीट्स कर ली है, एंजॉय, ठीक है। एक पटाया की होती है, मेरी पटाया की क्वालिफाई हुई है, ये थाईलैंड की है, ये ईएमआर है मेरी। दैट्स वाई मेरे नेम के आगे ईगल मैनेजर आया है, बिकॉज मैंने ईगल मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई किया है। तो ये आपको मिलती है टोटली 4 days 5 nights की ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप चेक भी कर सकते हैं, 29 सितंबर टू 3 अक्टूबर तक है ये पटाया का ट्रिप। और उसके बाद एमआर क्या होता है, मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। एमआर आपके होम कंट्री के अंदर होता है, तो हमारा बिजनेस दुबई से हो रहा है, तो हमारा जो एमआर होगा वो होम कंट्री के अंदर होगा। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको कार प्लान के बारे में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो होपफुली कि आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। एंड वेट, मैं आपको कुछ चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुने, आप नोट ना करें प्लीज, ध्यान से सुने। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअल में ग्लोबल रिली एंड चेयरमैन बोनस कार प्लान्स एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने पूरे साल के टारगेट दिए हैं, ठीक है। पूरे साल के उन टारगेट्स को हमें क्या करना होता है, हमें अचीव करना होता है। और जैसे ही हम वो टारगेट्स को अचीव करते जाते हैं, तो हमें इंटरनेशनल कंपनी ट्रिप्स देती है, टूर्स देती है, कार प्लान्स देती है। तो अभी एक चैट बॉक्स में पर्सन ने बोला कि कंपनी की तरफ से जो गाड़ी मिलती है, तो वो कंपनी वापस भी ले लेती है, राइट। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर जितनी भी चीजें आप अचीव करेंगे, आप खुद की मेहनत से अचीव करेंगे, और आपसे कोई भी पर्सन वापस नहीं ले सकता, आप वापस नहीं करते होते। तो मैंने भी जो कार प्लान लिया, मेरी जो गाड़ी मैंने ली एमजी, ठीक है, तो वो मैंने वापस नहीं की, और नहीं मैंने कभी करनी है वापस। इसमें एक पूरी प्लानिंग होती है, और वो प्लानिंग आप अचीव करते हैं, ठीक है। तो वो प्लानिंग किस तरह अचीव होती है, वो किस तरह क्वालिफाई होती है, मैं ये आपको आगे दिखाऊंगी। ओके, और एक मिनट वेट करें। मैंने बिकॉज ये कार प्लान अचीव किया, ठीक है, तो दैट्स वाई मुझे कंपनी की तरफ से अभी मैं रिसेंट जो हमारा सक्सेस डे था दुबई में, ठीक है, एक हमारी मैनेजर रिट्रीट थी और उसके साथ सक्सेस डे था। तो मैनेजर रिट्रीट हमारी दुबई के अंदर होनी थी, क्योंकि हम पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं। तो दुबई में हमारी मैनेजर रिट्रीट हुई और उसके साथ हमारा सक्सेस डे हुआ, जिसके अंदर उन्होंने मुझे ये कार प्लान का दिया, ठीक है। ये अवार्ड से बेसिकली पैसा तो अलग कंपनी देती है, पैसा तो बहुत कमाओगे, लेकिन उसके साथ साथ फेम और नेम भी बहुत आएगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, की चेन है, और उसके साथ साथ ये उन्होंने कुछ क्लिप्स दिए हैं, ठीक है। ये मैं अपनी गाड़ी के ऊपर लगाना चाहूँ तो लगा सकती हूँ, अगर मैं ना लगाना चाहूँ तो मैं नहीं लगा सकती, ठीक है। मेरी खुद की मर्जी होगी, ये गाड़ी के ऊपर लगाने के लिए उन्होंने दिए हैं, ठीक है। मैं लगाना चाहूँ तो मैं लगाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगी। ओके, गॉट इट। सो कंपनी वापस बिल्कुल भी नहीं लेती है, इसकी प्लानिंग्स होती है, पूरा पैसा आपको मिलता है, जिसके ऊपर आप वो चीज अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो मुझे अवार्ड्स जो ट्रिप्स मैंने क्वालिफाई किए, उसके बकायदा मुझे अवार्ड मिले। जैसे मैंने बताया आपको कि पटाया का ट्रिप क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो हमारी जो दुबई के अंदर 3000 मेंबर्स के अंदर जो हमारी क्वालिफिकेशंस थी, उसके अंदर गेम चेंजर्स 23 से वाहिद मैं थी जिसने, क्योंकि फर्स्ट मैं ही हूँ पूरे पाकिस्तान से गेम चेंजर्स 23 की। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशंस मेरी थी, तो उधर बार 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 मेरा नेम क्वालिफाई किया जा रहा था, मेरा नेम कॉल किया जा रहा था, कैशिया शोकत, इस नेम से मेरी आईडी है फॉर एवर की। ओके, तो आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी पटाया का क्वालिफायर, उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है मुझे, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर प्राउड ऑफ यू। एक्चुअली मुझे यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा नजर आया, सो यू कैन रीड दिस। ओके, सो एक ये मिला फॉरएवर की तरफ से, ठीक है, ये क्वालिफाई किया, दैट्स वाई मिला। उसके बाद बकायदा कार प्लान जो अचीव किया था, कार प्लान लेवल 3 अचीव किया था, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ के राउंड अबाउट आपकी जो है वो कंपनी टर्नओवर आपको देती है, एंड मुझे ये भी मिला। सो यू कैन चेक दिस, इसके ऊपर कार प्लान लेवल 3 लिखा हुआ है, लेवल 3, ठीक है, लेवल 3 क्वालिफाई किया तब मिला, एंड इसके ऊपर बकायदा साइन हुए हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपसे कंपनी गाड़ी वापस ले लेगी या आपका
ट्रिप आपको वापस ले लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ आई वाज ऑन टॉप 10, ठीक है, मैं टॉप 10 के अंदर आई थी। मेरा टॉप 6 नंबर पे नेम था पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, जिसमें 30 कंट्रीज काउंट होती हैं। 30 कंट्रीज के अंदर मेरा टॉप 6 के अंदर नेम था। एंड रिसेंट आप मेरा जाकर चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा टॉप 1 पे नेम आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर चेक कर सकते हैं। एंड ये मेरा टॉप 6 था उन दिनों में, तो मुझे टॉप 6 का मिला था, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ साथ बाली का जो ट्रिप क्वालिफाई किया था, तो अगर ये सब चीजें क्वालिफाई ना की होती तो ये सब चीजें नहीं मिलती। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर भी देखना, तो वहां पर भी आप देखेंगे ये मैनेजर के बाद ये सब चीजें मिलती हैं। क्वालिफाई किया, मैं गई भी घूमने, सब कुछ हुआ, उसके साथ साथ आपको एक स्टेज पे बुला के 50,000 लोगों के सामने रिकॉग्नाइज करना, बुलाना, ठीक है, तो वो एक अलग ही बात होती है। एंड मैं अपनी मदर के साथ थी, मैं अपनी मदर के साथ गई थी, तो मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात थी। मैंने बहुत ज्यादा इस चीज को एंजॉय किया, मेरी मदर ने बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा दुआएं दी। इवन मेरे फादर का बकायदा मुझे मैसेज आया कि बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे फादर पाकिस्तान में नहीं होते, ठीक है। तो ये एक बहुत प्राउड वाली बात होती है। मैंने इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था, मैंने छुपा कर किया था, मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। मैं अपना एक डिटेल में जर्नी जो है वो एक्सप्लेन करूंगी आपको, बिकॉज ये सेशन है तो इसके अंदर टू द पॉइंट हमें बात करनी होती है। लेकिन मैं जर्नी भी एक्सप्लेन करूंगी, जिसकी आपको बकायदा वीडियो या तो मिल गई होगी, आपने देख ली होगी, या फिर आप देखेंगे नेक्स्ट। तो आप वहां पर देखिएगा, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था स्टार्टिंग के अंदर। जस्ट सरप्राइजिंग सेंस में लेकर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा ग्रोथ ली है, अपने पेरेंट्स के लिए इतने ज्यादा ड्रीम्स लेकर आई थी, इतने ज्यादा कि जिसमें से कुछ क्वालिफाई किया, कुछ इंशाल्लाह करूंगी भी, और मेरा बनता भी है। हम लोगों का ये माइंडसेट होता है कि हमने पढ़ना है, लिखना है, जॉब करनी है, आगे फिर शादी हो जाएगी, ये वो। लेकिन मेरा ये माइंडसेट नहीं था। आई वाज लाइक के नहीं, मुझे भी तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। और इवन मेरी मम्मा हंस पड़ती है मेरी इस बात पे कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि मुझे या तो शादी नहीं करनी, और अगर शादी करनी है तो मुझे फिर आप सबको अपने साथ लेकर जाना है, या फिर वो लड़का इधर आएगा। तो मतलब एक चीज है कि हाँ, हमने वो जो चीज है रिकॉग्नाइज कर ली है कि बेटा ही माँ के लिए करेगा, जो भी करेगा, या बाप के लिए करेगा, तो वो चीज से हमें निकलना पड़ेगा। आज जो वक्त आ चुका है वो बहुत बदल चुका है। आज का जो दौर है उसके अंदर एक घर में अगर 5 बजे तो 5 के 5 को कमाना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ड्रीम्स तो बहुत दूर की बात रह जाती है, हम लोग अपनी नीड्स को नहीं पूरा कर पा रहे, हम लोग अपनी जरूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे। तो अगर आपको भी अपनी जरूरतों को पूरा करना है पहले, और फिर उसके बाद अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट बिजनेस कोई भी नहीं होगा जो आपको इतनी ज्यादा चीजों को प्रोवाइड करेगा और इतना ज्यादा आपको बेस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट जब हम सेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे पैसिव कंपनी के पैसिव इनकम्स थे, पैसे, ये क्वालिफिकेशंस थी मेरी, इंसेंटिव्स थे जो कंपनी की तरफ से मिले थे। और ये क्वालिफिकेशंस होती कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएंगी। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपका मेन टारगेट होगा अपने मैनेजर को क्वालिफाई करना, और इतना कुछ आपको बताया जाएगा, प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा। गेम चेंजर्स 23 के अंदर आपको प्रॉपरली एक एक दिन के लिए सपोर्ट किया जाता है, आपको गाइड किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको गाइड नहीं किया जाएगा, आपको प्रॉपरली डेली बेसिस पे गाइड किया जाएगा। मैं अभी भी अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट में रहती हूँ और उनके साथ कनेक्टेड हूँ, सेम एज इट इज आप भी रहने वाले हो। आप भी उनके साथ जो है वो कनेक्टेड रहोगे, वो आपको एक एक चीज लाइफ टाइम तक गाइड करते रहेंगे। सो अगेन मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन शो हो जाए तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। ओके ओके, क्या आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। ओके श्योर। सो ये सारी कार प्लान की अचीवमेंट है, आप क्वालिफिकेशंस है, आप जस्ट इसको मेंशन कर ले, लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये थोड़ा सा ओल्ड स्क्रीनशॉट है, तो लेकिन लेवल्स के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं आपको वो थोड़ा जूम करके बता देती हूँ। आपने लेवल 1 अगर फॉर एग्जांपल लेना है, ठीक है, अपने माइंड के अंदर लेवल 1 की क्वालिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए आपको 3 मंथ्स की टोटल प्लानिंग लेनी पड़ती है। और फर्स्ट मंथ के अंदर आपको 50 cc, सेकेंड मंथ के अंदर आपको 100 cc, एंड थर्ड मंथ के अंदर आपको 150 cc का टारगेट लेना पड़ता है। और फिर जाकर आप लेवल 1 को क्वालिफाई करते हैं।
उसके बाद लेवल 2 की बात करें तो आपको लेवल 2 के फर्स्ट मंथ के अंदर 75 सीसीज, सेकंड मंथ के अंदर 150 सीसीज एंड थर्ड मंथ के अंदर 225 सीसीज की प्लानिंग लेनी पड़ती है। और जैसे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका लेवल 2 क्वालिफाई हो जाता है। और इसमें बेनिफिट क्या मिलता है और क्या चीज होती है, मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, प्लीज वेट करें, अभी जस्ट लिख लें या फिर इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। और लेवल 3 यहाँ पर ग्रीन के अंदर लिखा हुआ है, तो जल्दी से ग्रीन वाले पोर्शन में आ जाए। लेवल 3 में आप फर्स्ट मंथ के अंदर 100 सीसीज करते हैं, सेकेंड मंथ के अंदर आप 200 सीसीज करते हैं, थर्ड मंथ के अंदर आप 300 सीसीज करते हैं। और मैंने ये जो क्वालिफिकेशन की थी विद इन 15 मंथ्स की थी, मेरी 15 मंथ्स के अंदर कार्टनर लेवल 3 क्वालिफाई हो गया था। और कार्टनर लेवल 1 जो था मेरा क्वालिफाई हुआ था, वो मेरा 8वें से 9वें महीने के अंदर डन हो गया था। और मैंने अपने मैनेजर लेवल को जस्ट 5 मंथ्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज का बेनिफिट क्या मिलता है, आप कार्डिनल लेवल 1 अचीव करें, अभी जस्ट आप लिख लें, ये सीसीज करने होते हैं आपको, ये जस्ट आप लिख लें, डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि होते किस तरह है। ठीक है, अब लेवल 1 फॉर एग्जांपल आपने लेवल 1 क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, प्लीज अभी क्वेश्चंस ना करें क्योंकि डिस्टर्बेंस होगी और मैं अपने जो सारे पॉइंट्स हैं उनको क्लियर नहीं कर पाऊंगी और टाइम एंड हो जाएगा। लेवल 1 के अंदर जस्ट आप लिख ले, पर मंथ आपको कंपनी $400 देती है पर मंथ, और 3 इयर्स तक आपको पर मंथ $400 मिलते रहते हैं इन मंथली इंस्टॉलमेंट पे। उसके बाद लेवल 2 के अंदर आपको कंपनी $600 देती है, लेवल 3 के अंदर आपको कंपनी $800 देती है। ओके ओके मैं थोड़ा फास्ट ज्यादा बोल रही हूँ, सॉरी। ओके, लेवल 1 के अंदर $400 मिलते हैं, लेवल 2 में आपको जो है वो $600 मिलते हैं पर मंथ मिलते रहते हैं, और 3 साल तक मिलते रहते हैं, फॉर 3 इयर्स, 3 साल तक मिलते रहते हैं। और लेवल 3 के अंदर आपको $800 पर मंथ मिलते हैं। अब ये टोटल अमाउंट्स जो बनती हैं, ठीक है, ये पुराना स्क्रीनशॉट है 2 साल पहले का, तो इसमें पुरानी अमाउंट्स है, बट अभी अमाउंट ज्यादा मिलती है। सो अगर आप प्लानिंग लेना चाहें, ठीक है, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो आप फुल अमाउंट कंपनी से कांटेक्ट करके आप फुल अमाउंट 3 इयर्स की इकट्ठी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इकट्ठी ली और मैंने गाड़ी ले ली, तो वो अप्रोक्सीमेटली 90 लाख के राउंड अबाउट बनी थी। ठीक है, तो मैंने गाड़ी ली, उसका ओन वगैरह कुछ पे करना होता है क्योंकि ऑन द स्पॉट ली थी, सियालकोट से ली थी वैसे गाड़ी, लेकिन मैंने रिवील अपनी लाहौर में की थी क्योंकि डिलीवरी मैंने लाहौर में करवाई थी। ठीक है, तो इसका कुछ ओन वगैरह होता है, मैंने ओन वगैरह पे करके 90 लाख ही मुझे कंपनी से मिला था, 90 लाख के राउंड अबाउट उस टाइम का, और वही मैंने जो है गाड़ी ले ली थी। ठीक है, उतने में ही मुझे गाड़ी पड़ी थी, 84 की उस टाइम पे गाड़ी की प्राइस थी, और ऊपर 6 to 7 लाख ओन था। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं अब उसको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हम उस पेमेंट का कुछ और भी ले सकते हैं, तो यस ऑफ कोर्स हम ले सकते हैं, बट क्योंकि हमने जो चीज जहां से अचीव की, अब मैंने ये चीज कंपनी से अचीव की थी, ठीक है, तो कंपनी का हक बनता था कि मैं उसको भी प्रमोट करती। तो ये एज अ शो ऑफ नहीं होता है, बिकॉज कंपनी हमें इतना कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो ये उसके लिए बेस्ट है। और क्योंकि लोग कुछ नेगेटिव थॉट्स भी लेते हैं इसके बारे में, तो दैट्स वाई इसको प्रमोट करना मुझे लगा कि बेस्ट रहेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आ जाएगी। दैट्स वाई इसको प्रमोट किया, और गाड़ी ही क्वालिफिकेशन थी, गाड़ी की ही क्वालिफिकेशन थी एंड गाड़ी ही ले ली। ठीक है, तो आप कुछ भी लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी आकर पूछेगी, और आपकी खुद की होती है, आप खुद अपने पास रखते हैं, जैसे मर्जी रखें, जो मर्जी करें, घर लें, जो मर्जी करें। ठीक है, तो ये आपकी खुद की मर्जी होती है। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रोथ की, जो ज्यादा ग्रोथ है। ठीक है, एक तो होती है ना, आप कहते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ लोग जो है वो चम्मच लेकर आते हैं, कुछ लोग प्यालियां लेकर आते हैं, कुछ लोग बाल्टियां टब लेकर आते हैं, और कुछ लोग पूरी की पूरी पाइपलाइन लगाते हैं। ठीक है, मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप, ठीक है, अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, और अगर आप अपने माइंड के अंदर ये थॉट लेते हैं कि मुझे जस्ट एंड जस्ट मैनेजर ही बनना है और मुझे अपने मैनेजर को ही क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो आप मैनेजर को जस्ट क्वालिफाई करेंगे, और उसके बाद वो बहुत स्लो 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 प्रोसेस होगा, आप स्लो स्लो करके मैनेजर बनेंगे, और उसके बाद बस, ठीक है, या फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ छोटे मोटे लेवल्स क्वालिफाई हो जाएंगे, ग्लोबल एरिया हो जाएगा, चेन बोनस हो जाएगा, कारप्लान हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन लेकिन अच्छा, मैं आपको एक और चीज दिखा दूं, मैंने चेयरमैन बोनस का नहीं दिखाया, ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है सीबी लेवल 1। ठीक है, सीबी लेवल 1,
तो ये सीबी मैंने क्वालिफाई किया था, जिसको चेयरमैन बोनस कहते हैं, सी चेयरमैन बोनस, ठीक है। सो चेयरमैन बोनस भी क्वालिफाई किया था, और ये आपको ग्लोबल रैली पे मिलता है जब आप ग्लोबल रैली पे गए होते हैं। तो हमारी जो चेयरमैन बोनस की पार्टी थी, वो मैंने आपको बताया था कि रिसेंट पार्टी हमारी इंडोनेशिया में थी, ठीक है। तो आप डिफरेंट इंसेंटिव्स को भी क्वालिफाई कर पाते हैं, जितना बड़ा टारगेट लेंगे उतनी ज्यादा चीजें अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने टारगेट छोटा लिया तो आप छोटी चीजें अचीव करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग फॉरएवर के अंदर चम्मच लेकर आते हैं, कुछ बाल्टियां लेकर आते हैं, और कुछ लोग पूरी पूरी पाइपलाइन लगा लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है? अब दो फ्रेंड्स थे, मैं आपको एक एग्जांपल से शेयर करूंगी। टू फ्रेंड्स थे जिन्होंने जो है वो देखा कि बहुत पुरानी बात है, ठीक है, बहुत पुरानी एग्जांपल है, जिन्होंने देखा कि जितने भी उनके गांव की औरतें थी, तो वो क्या करती थी, वो घड़े में पानी आकर भरती थी और फिर गांव लेकर जाती थी, वहां पे जाकर इस्तेमाल करते थे। घड़े घड़े में पानी कुएं से भरने आते थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम रोज का काम किया करें, हम 2 रुपए या 3 रुपए ले लिया करें, और हम जो है ना उनको पानी भर कर दे आया करें। तो हम पर पर्सन 2 रुपए ले लिया करेंगे या 1 रुपया ले लिया करेंगे, और हम उनको पानी भर कर दे दिया करेंगे। तो दोनों ने दोस्तों ने यही डिसाइड कर लिया, और दोनों दोस्तों ने क्या किया, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बर्तन बनाना शुरू कर दिए, और उसके बाद कोई थोड़ा बहुत काम किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक जो है वो उस टाइम पे ट्रॉली टाइप होती थी, ठीक है, जिसको हाथ से ही चलाया जाता था, उसके ऊपर उन्होंने पानी भर भर के रखने, ठीक है, और लोगों को सप्लाई कर देने गांव के अंदर, और लोगों ने उनको 1 रुपया या 2 रुपए देने और पानी ले लेना, ठीक है। अब उसमें से एक दोस्त था जिसने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो हम बहुत मुश्किल से काम करते हैं और बहुत देर से हम उनको इतने पैसे देकर आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना हमारा स्ट्रगल लगती है, और उसके बाद हम उनको जो है वो पैसे हमें मिलते हैं। तो क्यों ना कोई ऐसा प्लान किया जाए जिससे पैसे भी ज्यादा है और हमें ज्यादा स्ट्रगल भी ना करनी पड़े। तो उसने अपने दोस्त को बोला कि क्यों ना कोई ऐसा पाइप बना दिया जाए, या कोई ऐसी चीज बना दी जाए कि हमें एफर्ट ना करनी पड़े, पानी खुद ब खुद गांव पहुंच जाए। तो उसने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ काम करने, मैं जा रहा हूँ लोगों को वाटर सप्लाई करने, आपने करना है करो, नहीं करना ना करो। वो अपना वो जो भी था उसकी कैरी उसको बोल लें, या फिर उसको जो हैंड से वो चलाते थे, ठीक है, पीछे उसके टायर लगे हुए थे, वो लिया और चला गया। अब उस दोस्त ने क्या किया, उसने पूरा एक महीना पानी किसी को भी सप्लाई ना किया, ठीक है, वो काम करता रहा। वो क्या करता रहा बेसिकली, वो पाइप बनाता रहा, पाइप लाइन बनाता रहा, या उसने कोई ऐसी मशीन या कर दी, ठीक है, मोटर बनाता रहा, कुछ भी, ठीक है, उसने किया। उसने क्या किया, उसने पूरे के पूरे एक पाइप लाइन लगा दी, और पूरे गांव में पानी जाने लग गया। और उसने वहां पे एक टैप ओपन की, और उसके ऊपर वो चुप करके पानी ऑन करता, भर के उनको दे देता, और उनसे पैसे ले लेता, ऑन द स्पॉट पानी निकाल के पैसे ले लेता। तो उसने क्या किया, उसने पूरी की पूरी एक पाइपलाइन लगा दी, जहां पे वो एक दिन के अंदर 20 बॉटल्स लेकर आते थे या 20 घड़े लेकर आते थे। वहां पे उसने एक दिन के अंदर 500 क्या 1000 क्या हर घड़ा उसने अपनी अपनी शॉप से देना शुरू कर दिया, अपनी टैब से देना शुरू कर दिया। तो अब मुझे ये बताएं कि डिसीजन किसका ठीक था? फर्स्ट वाले का ठीक था, जो गाड़ी लेकर चला गया, वो जो टायरों वाली थी उसके पास, वो लेकर चला गया कि लोगों को पानी देते हैं, जिसने कोई रिस्क नहीं लिया, जिसने कोई एफर्ट नहीं की, कोई स्ट्रगल नहीं की, बस छोटे माइंडसेट से उसने क्या किया, उसने वर्किंग करता रहा। या फिर उसका डिसीजन अच्छा था जिसने पूरी की पूरी एक पाइपलाइन लगा ली? डेफिनेटली पाइपलाइन। एग्जैक्टली। सो हैंड रेज करते अगर आप पाइपलाइन को एग्री करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। सेम आपको भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर पाइपलाइन ही ओपन करनी है, ठीक है। आपको छोटे छोटे काम नहीं करने कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाए, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, नहीं। आपको पूरी की पूरी एक पाइपलाइन लगानी है, ठीक है, पूरी एक पाइपलाइन ओपन करनी है। और जब ये कर देंगे तो बैठे बिठाए पैसा आएगा, और बैठे बिठाए आप इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। ओके, ये मेन हमारे मोटिव्स है, ठीक है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टारगेट लेकर आए हैं। सो अगेन मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जस्ट लास्ट एक पॉइंट रह गया है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सरप्राइज बताती हूँ कि सरप्राइज क्या था। ओके, सो जस्ट लास्ट पॉइंट ये रह गया है, ठीक है, कि यहाँ पे लेवल्स होते हैं। सीनियर मैनेजर आप कब बनते हैं? जब आपकी टीम के अंदर डायरेक्ट में 2 मैनेजर्स बन जाएं तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, और आपकी इनकम 7 से 10 लाख के राउंड अबाउट होती है।
जल्दी जल्दी से लिखते जाएं। सोरिंग मैनेजर में आपकी इनकम जो है वो 11 से 15 लाख के राउंड अबाउट होती है, और आपकी डाउन में 5 मैनेजर्स जब बने तब आप सोरिंग मैनेजर बनते हैं। राइट नाउ आई एम सोरिंग मैनेजर एंड मेरे जस्ट 1-2 मैनेजर रह गए हैं, मैं इंशाल्लाह सफायर बनने वाली हूँ। उसके बाद आप सफायर मैनेजर बनते हैं जब आपकी 9 डायरेक्ट्स ओपन हो जाती है। इसका जस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको लिखे ना, आप इसको बाद में राइट डाउन कर लिएगा और नोट्स अपने क्लाइंट को भेज दिएगा, ठीक है। जब आपकी डाउन में 9 डायरेक्ट में मैनेजर बन जाए तब आप बन जाते हैं सफायर मैनेजर, और आपकी इनकम पर मंथ पाकिस्तानी करेंसी में 15 से 20 लाख के राउंड अबाउट हो जाती है। और ये इनकम वो है जो आपकी पैसिव इनकम है, आपको बैठ के बिठाए आएगी, आपको खुद एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद डायमंड सफायर मैनेजर के अंदर आपको 17 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर चाहिए होती है, जिसमें आपकी पर मंथ की इनकम 20 to 30 लाख के राउंड अबाउट हो जाती है। डायमंड मैनेजर के अंदर 25 डायरेक्ट डाउनलाइन मैनेजर चाहिए होती है, जिसमें आपकी इनकम 40 to 1 करोड़ चली जाती है, 40 लाख to 1 करोड़। उसके बाद डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड एंड सेंचुरियन मैनेजर, ठीक है। सो डिफरेंट है, ठीक है, जिनमें आपकी इनकम्स बढ़ते बढ़ते करोड़ों में चली जाती है। लेकिन इन लेवल्स को क्वालिफाई करने के लिए डेफिनेटली टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो मुझे फॉरएवर के अंदर अभी 2 to 2.5 ईयर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोरिंग अभी क्वालिफाई किया है एंड मेरा सून इंशाल्लाह सफायर होने वाला है। सो आप जो है वो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आप चाहें तो आप 3 से 4 महीनों के अंदर भी ये लेवल्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप इतने इन लेवल्स को कब क्वालिफाई करते हैं, कितने टाइम में क्वालिफाई करते हैं। आप में से ही कुछ लोग इस तरह के होंगे जो मेरे से भी ज्यादा अच्छा काम करेंगे, हो सकता है कि इंशाल्लाह मुझे भी कंप्लीट करके आगे जाए। सो मैं जो है वो उनको मेंटोर भी करूंगी, गाइड भी करती रहूंगी, ठीक है। एंड वो गलतियां जो मैंने की, वो चीजें जो मैंने जो है वो की, ठीक है, वो मैं आपको जाहिर सी बात है, बिकॉज यूर दिस इज द पार्ट ऑफ टीम, ठीक है। तो मैं आपको गाइड करूंगी ताकि वो मिस्टेक्स आपकी तरफ से ना हो एंड आप अच्छा वर्क कर पाए, अच्छा बिजनेस कर पाए, ताकि आप अच्छी अर्निंग कर पाए। सो अब मुझे ये बताएं कि मजा आया? हाउ वाज दिस सेशन? कैसा था सेशन? मजा आया आपको इस सेशन से? पॉइंट्स क्लियर हुए? जर्नी क्लियर हुई लाइफ चेंज करने की? वो कहते हैं ना, एक आग लगनी लगी कि करनी है, लाइफ तो चेंज करनी ही करनी है। ओके, सो अगर आपको पीछे से थोड़ी सी नॉइस आ रही है तो उसको इग्नोर करिएगा, मेरी मदर सो रही है। ओके, सो ऑलमोस्ट लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बट एक क्राइटेरिया बता दूं, अगेन आपको रिमाइंड करा दूं, सिलेक्टेड मेंबर्स ही आगे ज्वाइन कर पाएंगे, जो अपनी अपनी पर्सनल सीसीज को कंप्लीट करेंगे, जो अपनी जो है वो पर्सनल जो उनकी टेस्ट है उसको क्वालिफाई करेंगे, तो वो उन्हीं लोगों की ग्रोथ होगी एंड वही लोग आगे बढ़ पाएंगे। सो अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, कोई स्कैम के रिलेटेड है, तो देखिए अभी तो अगर अभी भी आपके माइंड में स्कैम के इश्यूज आ रहे हैं, इस तरह के आ रहे हैं, ठीक है, तो आप फिर ये चीज सोच रहे हैं कि आप अभी बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो आप अभी 2-3 साल बहुत पीछे हैं, 2-3 साल के इससे भी ज्यादा पीछे हैं। आप फिर थोड़ा सा अभी 2-3 साल रुक जाए, 2-3 साल बाद आ जाना। तब तक जितने लोग यहाँ पर अभी ले रहे हैं सेशंस, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो ये ग्रोथ कर जाएंगे, ये अच्छे लेवल्स पे पहुंच जाएंगे, जिन लेवल पे आज हम हैं या हमारे से भी आगे चले जाएंगे, लाखों में अर्निंग कर रहे होंगे। तब आप डिसाइड करना, तब हो सकता है कि कंपनी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज जो है वो और लिमिटेड कर दे। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी भी सोचते रहो या फिर अपनी पाइपलाइन लगाने के लिए भाग पड़ो, ठीक है। सो अब बात करते हैं, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जो मैंने अपनी अचीवमेंट्स को अपलोड किया, यहाँ पे तो मैंने जस्ट आपको दिखाई है, ठीक है। सेशन आपका बेस्ट किया तो आपने इसका रिव्यू जो है वो ग्रुप के अंदर मस्ट शेयर करना है कि बेस्ट आपको 3 पॉइंट्स कौन कौन से लगे हैं इस सेशन के। दिस इज योर शॉर्ट असाइनमेंट, ठीक है, आपने वो मस्ट अपनी शेयर करनी है, ठीक है। ये आपका छोटा सा एक होमवर्क है, ठीक है, अपने रिव्यूज शेयर करने हैं। उसके साथ साथ मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट अपना दिखाती हूँ एंड उसमें आपको थोड़ी सी अचीवमेंट के बारे में दिखा देती हूँ। तो होपफुली कि आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो जल्दी से चैट बॉक्स में ये टाइप कर दें। सो दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट एंड यहाँ पे हमारी जो अचीवमेंट्स थी, ठीक है, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपने जो है हाइलाइट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, मिडल ईस्ट के एंड उसके बाद दुबई के, थाईलैंड के, इंडोनेशिया के सारे हाइलाइट्स मेरे बने हुए हैं। तो इंडोनेशिया का सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ, हम गए एंड हमारे कंपनी ने, इवन आपको मैं एक और बताऊँ, जस्ट कंपनी ने शॉपिंग के लिए हमें 16 लाख रुपए दिए थे, सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग के लिए। तो इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो आपको इतना ज्यादा अच्छी चीजें प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम गए, ये हमारा सारा जाने का वो था, हमने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, हमने बहुत एंजॉय किया। उसके साथ साथ आप चेक कर सकते हैं, जब हम इंडोनेशिया पहुंचे तो वहां पे फॉरएवर के जो थे, उन्होंने हमें पिक करने के लिए, वहां पे पिक करने के लिए भी गाड़ी भेजी हुई थी, और बकायदा उन्होंने फॉरएवर का लोगो पकड़ के एक बैनर टाइप पकड़ा हुआ था, ठीक है, तो जिससे वो रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि फॉरएवर के मेंबर्स जितने भी आ रहे हैं उनको लेने आए, ठीक है। तो हमें वो लेने आए थे। मैं अपनी मदर के साथ हूँ यहाँ पे, मैं अपनी मदर के साथ गई थी और टीम के भी कुछ मेंबर्स थे। और उसके बाद नेक्स्ट कुछ व्यूज आपको दिखाती हूँ, ठीक है, तो जो आप वो व्यूज वगैरह देखें। सो ये वीडियो देखिए आप। Hello, forever. How are you, ma'am? I'm doing great. Okay, okay, ma'am. So, ma'am, how is your experience with Forever Living products? Forever, my experience is it's just too much. You can't say everything today, but I knew Forever 18 years ago. सो आप ये सारी चीजें जाकर चेक भी कर सकते हैं। 18 साल पहले वो फॉरएवर को जानती थी, फॉरएवर को ज्वाइन किया था। जिन्होंने डिसीजन लेना था उन्होंने 18 साल पहले भी ले लिया था। एंड पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं, तो उन्होंने अब आके फॉरएवर को ज्वाइन किया, लेकिन एक्चुअल में फॉरएवर को बहुत पहले से लोग कर रहे हैं। 45 साल हो चुके हैं एक्चुअल फॉरएवर को वर्किंग करते हुए। तब हमारे पेरेंट्स शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, या फिर बहुत से लोगों के पेरेंट्स छोटे छोटे थे जबकि लोग फॉरएवर कर रहे हैं। तो हम जब फॉरएवर चले गए तो बिकॉज हमें नेगेटिविटी बहुत फेस करनी पड़ी थी। जब हम फॉरएवर चले गए तो उसके बाद बकायदा हमारे ऊपर मीम्स बने कि उठो नारकली, फॉरएवर वाले बाली पहुंच गए हैं, हम भी बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्री था, वहां पे सब फ्री था, टोटली जितना भी एक्सपेंस था सारा कंपनी की तरफ से था। और जिसमें बताया कि 16 लाख रुपीस शॉपिंग, वीजा और टिकट्स के लिए देते हैं आपको। आपका जो है वो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। कंपनी कहती है कि आपने अगर हमारे से वीजा लगवाना है तो हमारे से भी लगवा सकते हैं, अगर खुद करना है तो खुद भी। तो मैंने खुद वीजा लगवाया था एंड मुझे 16 लाख रुपीस मिले थे। सो ये बिजनेस मीटिंग हमारी हुई थी, ठीक है। बिजनेस मीटिंग में बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे, बकायदा वहां पे बहुत इंजॉय किया, हमने अपने लीडर से मिले। एंड मेरा जो है वहां पे स्क्रीन जो फॉरएवर लिविंग का जहाँ पे पूरी रिजर्वेशन हुई थी, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग थे, ठीक है, वहां पे मेरा स्क्रीन के ऊपर नेम आ रहा था, इन वीडियोस चल रही थी। ओके, सो होपफुली कि आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। बाकी आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं एंड अपना ख्याल रखें। बहुत ज्यादा कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, इट्स ओके, आप जो है वो अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं, वो आपको क्लियर कर देंगे। तो बाकी सेशन का रिव्यू दे दें, हर ये 3 कौन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी हैं, आपने ग्रुप के अंदर जाकर अभी अपना रिव्यू शेयर करना है। और बाकी कितने एक्साइटेड हैं आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये आपके रिव्यू से पता लग जाएगा। चलें, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज।